नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं साथियों आज का पहला नंबर क्वेश्चन। उससे पहले हमारे थंबनेल पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है साथियों, और कह रहा है 75 का संबंध हमारा सी ई से है, उसी प्रकार से 74 का संबंध बी एच से है। तो सेम हमारा 72 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी अल्फाबेट आएगी उससे होगा। आगे देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 साथियों दिया हुआ है और श्रृंखला का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी अल्फाबेट आएगी उसके बारे में पूछा जा रहा है। देखिए आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है और मिसिंग नंबर का बहुत ही प्यारा दुलारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो साथियों सबसे पहले इसका रिलेशन देख लेंगे, जिस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होंगे सेम उसी तरह से ये भी हमारा साथियों रिलेटेड होगा। साथियों सारे के सारे हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और बार बार ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी कलम को भी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये रीजनिंग का हमारा पार्ट 48 है। 47 तक तो साथियों हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके उसको जरूर देख लीजिए। चलते हैं साथियों तो आगे। तो अगर आप इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपनी तैयारी में साथियों आप चार चांद लगा सकें। तो शुरू करते हैं, चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो कुर्सी का पेटी साथियों बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है और पहला क्वेश्चन आपकी तरफ आ रहा है। मुस्कुरा करके स्वागत कीजिए इस क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। टन टन टन। तो शुरू कीजिए ये पहले नंबर क्वेश्चन को। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में SON को हमको 994 लिखा जाता है, उसी प्रकार से LMN को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसका साथियों रिलेशन देख लीजिए। अगर आप देखिएगा तो क्या दिया हुआ है, तो S दिया है, O दिया है और N दिया है, और इसका रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि 9 से, 5 से और 4 से। तो किस प्रकार से होगा, तो थोड़ा सा अगर दिमाग साथियों लगा दीजिएगा ना तो ये उत्तर आपके झोली में आकर के बोलेगा तारा रारा। ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ था, एस दिया है। अच्छा एस का पोजीशन क्या होता है, तो हमारा 19 होता है। अब 19 से 9 बनाना है तो किस प्रकार से बना सकते हैं, तो एक हमारा है कि अगर 10 हम माइनस कर दे तो हमारा 9 आ जाएगा। सेम उसी तरह 15 यहाँ पे दिया हुआ है, 15 में से 10 हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। एन यहाँ पे दिया हुआ है, एन हमारे 14 नंबर पर आता है, 14 में हमको 10 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ऐसे भी बन सकता है। दूसरा ये हो सकता है अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई साथियों कर देते हैं, यानी 1 में गुना 19 नंबर पर हमारा एस आता है, ठीक है। इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है। और 19 को क्या करेंगे, 1 और 9 को तोड़ करके इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 आ जाएगा। उसी तरह वो हमारे 15 नंबर पर आता है, 15 1 5 होता है, 1 5 को गुना करेंगे तो 5 आएगा। उसी प्रकार से 14 दिया हुआ है, 14 को 1 और गुना 4 करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। समझ में तो आ रहा है। तो यहाँ पे निकालना है क्या साथियों, तो L M और N को निकालना है। तो L हमारा कितने नंबर पर आता है, तो 12 नंबर पर आता है, M हमारा 13 नंबर पर आता है और N हमारे 14 नंबर पर आता है। दो पैटर्न साथियों बता चुके हैं, जिससे मन उससे निकाल लीजिए। क्या कीजिए, 12 में से 10 को माइनस कीजिए 2 आ जाएगा, 13 में 10 को माइनस कीजिए 3 आ जाएगा, 10 यहाँ पे 14 में 10 को माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। 234 कहाँ दिया हुआ है, जो हमारे ऑप्शन साथियों सी में दिया हुआ है। समझ में तो आया। चले साथियों आगे, तो मजे तो आ रहा है ना। तो बढ़ते हैं साथियों आगे वाले दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और प्यार से आपके तरफ देख रहा है। देखिए इसको आप भी प्यार से और इसको फोड़ दीजिए। कह रहा है इसमें विषम निकालना है। दिया है कीबोर्ड दिया है, माउस दिया है, स्कैनर दिया है और मॉनिटर दिया है। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से एक ऐसा ऑप्शन है जो इसमें से अलग है। तो किस प्रकार से इसको देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इनपुट और आउटपुट को आप देखिएगा तो बहुत ही प्यार से इसका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, तो इनपुट है। ऐसा क्यों भाई, ऐसे आप कैसे बोल सकते हैं, हम मान लें। तो देखिए
इनपुट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कीबोर्ड पर आप क्या करते हैं तो टाइप करते हैं, यानी कोई भी चीज़ को टाइप करके उस कंप्यूटर पर आप इन करते हैं, समझ में आ रहा है ना, तो क्या हो गया, वो इनपुट हो गया। उसी तरह माउस है, माउस में क्या करते हैं तो क्लिक करते हैं, तो क्लिक करते हैं तो क्या हो रहा है, कोई भी चीज़ वहाँ पे इन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, इनपुट हो गया। स्कैनर में क्या करते हैं तो हम क्या करते हैं, पेपर को डालते हैं तो क्या हो रहा है, तो वो स्कैन करके बाहर निकलता है, बात समझ में आ रहा है ना, तो पहले डाले तब ना वो बाहर निकला, तो अभी क्या हो गया, तो इनपुट हो गया। लेकिन साथियों यहाँ पे मॉनिटर की तरफ हम गौर फरमाएंगे तो ये क्या है, तो मॉनिटर में हम क्या डालते हैं, कुछ नहीं डालते हैं, सिर्फ वो क्या करता है तो आउटपुट देता है, यानी स्क्रीन डिस्प्ले पर क्या देता है, सारे हमारा फंक्शन वहाँ पे दिखाई देता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा। समझ में तो आया। डंके के चोट पे एक एक लाइक कर दीजिए, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, आप भी एक एक शेयर कर दीजिए, आप भी कंजूसी नहीं कीजिए साथियों, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, और इसको थोड़ा सा प्यार से देख करके बनाइएगा तभी इसका सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है 75 का संबंध हमारा यहाँ पे सीई से किस प्रकार से है, 74 का संबंध हमारा बीएच से किस तरह है। जिस प्रकार से इन दोनों हमारा संबंधित होगा ना, उसी प्रकार से 72 हमारा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारा अल्फा बेटा आ जाएगा, वहीं उत्तर साथियों हमारा सही हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसको प्यार से देखिए ना महाराज, थोड़ा लाड्स कीजिए, कहिए बाबू ये क्वेश्चन बन जा, मेरे लाला बन जाइए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या करेगा तो बन जाएगा। देखिए इसको पुल्हाने पर बन रहा है कि नहीं, 75 दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। अच्छा, सी का मतलब क्या हुआ, तो सी का पोजीशन हमारा 3 होता है, ठीक है, और ई का पोजीशन क्या होता है तो 5 होता है। मेरा राइटिंग बहुत ही प्यारा है, इसलिए इसको इग्नोर करके चलिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 75 दिया हुआ है, 75 से 35 लाना है, तो किस प्रकार से लाइएगा, तो यहाँ पे 75 में अगर हम 40 माइनस कर देंगे तो हमारा 35 आ जाएगा। क्या साथियों, उसी प्रकार से ये भी दिया हुआ है क्या, तो 74 दिया हुआ है, ठीक है, और 74 दिया है, और क्या दिया हुआ है हमारा यहाँ पे BH दिया हुआ है। तो बी हमारे साथियों 2 नंबर पे आता है और 8 पर हमारा एच आता है। अगर 74 में से 40 माइनस कर देंगे तो हमारे कभी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 माइनस करने पर हमारा इसमें नहीं 28 नहीं आने वाला है, ठीक है। यानी यहाँ पे जिस प्रकार से 75 में 40 माइनस किए तो हमारा 35 आ गया, उसी प्रकार से यहाँ पे 74 में 40 माइनस करेंगे तो हमारा 28 नहीं आ रहा है। यानी ये जो लॉजिक लगाए वो बहुत ही गंदा लॉजिक था और हमारा आंसर नहीं आया। तो आगे की तरफ चलते हैं, पुल्हाइए इसको और भी, इसको और प्यार से इसको देखिए और इसको जानिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ, 7 और 5 दिया है 75, और 75 में हम ऐसा कौन सा कमाल कर देंगे कि हमारा यहाँ पे 35 आ जाए। अगर साथियों यहाँ पे 75 दिया है तो 75 को हम तोड़ देते हैं 7 और 5 में, और इन दोनों को अगर गुना कर देते हैं तो 7 5 कितना होता है, 35 होता है। समझ में आया ना। उसी तरह इसमें देखते हैं तो हमारा क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है। 7 गुना 4 करेंगे तो 28 दिया हुआ है। सेम उसी तरह यहाँ पे क्या दिया हुआ, 7 2 दिया हुआ है, तो 7 में 2 गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 दूना 14 आ जाएगा। और 14 तो आया, लेकिन 14 पर हमारा क्या चीज़ का पोजीशन होता है, तो एन हम नहीं लिखेंगे। अगर एन दिया रहेगा तो एन आप डंके के चोट पर नहीं मार सकते हैं, दोनों को क्या है तो अलग अलग साथियों यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे 2 का बी लिखे हैं, एच का क्या लिखे हैं, 8 का एच लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए 35 तो आया है, लेकिन सी क्या लिखे हैं, 3 का लिखे हैं, और ई का क्या लिखे हैं, 5 लिखे हैं। सेम उसी तरह ए का क्या लिखेंगे तो 1 का क्या लिखेंगे तो ए लिखेंगे, और 4 का क्या लिख देंगे तो डी लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना। तो ए डी इसका उत्तर होगा जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए समझ में तो आ रहा है ना, मज़ा तो आ रहा है ना, बिल्कुल बोरिंग क्लास नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन को आप धुआं उड़ा दीजिएगा ना तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है। चलिए देखिए तो इसको, और इसमें भी क्या है तो विषम को छांटना है। तो किस प्रकार से इसको छांटिएगा, थोड़ा सा गौर फरमाइए, और गौर फरमा कर यहाँ पे देखिएगा तो के पी, ठीक है, यानी के और पी में देखिएगा तो के का अपोजिट यहाँ पे पी दिया हुआ, बी का अपोजिट साथियों यहाँ पे वाई दिया हुआ है, सी का अपोजिट यहाँ पे एक्स दिया है, और यू का अपोजिट यहाँ पे एफ दिया है। अरे भाई ये तो सारे के सारे वैसे ही दिख रहे हैं। अगर इसमें रिलेशन हम देखते हैं तो के दिया हुआ है, के में यहाँ पे के से टी पर जाने के लिए +9 करना पड़ रहा है, 9 ही ना कर, हाँ 9 करना पड़ रहा है। यहाँ पे बी से यहाँ पे डी पर जाने के लिए +2 करना पड़ रहा है। सी से ई पर जाने के लिए यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है तो 2 करना पड़ रहा है। यू से डब्ल्यू पर जाने के लिए भी यहाँ पे +2 करना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे +2 +2 +2, लेकिन इसके साथ कौन सा नाइंसाफ़ी हो गया कि +9 करेंगे, तो इसको हटा, 57 की घटा, और ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। चलिए चलते हैं तो यहाँ पे देखते हैं तो हमारा वेन आरेख के बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है
हमारा यहाँ पे रिलेशन बताना है, पिताजी दादाजी और माँ में रिलेशन बताना है। तो किस प्रकार से इसमें संबंध होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कंडीशन देख लेंगे, ठीक है, और कंडीशन हमारा कैसे दिया है उस प्रकार से ऑप्शन देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए पिताजी दिया हुआ है, ठीक है, यानी पापा दिया हुआ है, तो पापा का एक हम डायग्राम बना देंगे। क्या आपके पापा दादाजी हो सकते हैं? पॉसिबल तो नहीं है, तो दादाजी क्या हो जाएंगे, तो अलग हो जाएंगे, ठीक है दोनों जेंट्स ही। अगर यहाँ पे पुरुष दिया रहता, माँ के जगह पर अगर पुरुष दिया रहता तो पुरुष को ऐसे बना देते हैं और पापा का और यहाँ पे दादाजी का अलग बना देते। समझ में आ रहा है ना, ऐसे डायग्राम बनना। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि माँ दिया हुआ, तो माँ भी क्या हो जाएगा, तो अलग हो जाएगी। तो ऐसा ऑप्शन हमारे ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है साथियों, यही उत्तर हमारा सही हो गया। अरे समझ में तो आ रहा है ना। देखिए साथियों, छठा नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है और देखिए इसको किस प्रकार से बनाएंगे। चार ऑप्शन हमारे साथियों दिए हुए हैं, इसमें से एक हमारा गलत है, उसका कंडीशन सिर्फ देख लेना है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना और इतना बड़ा, देखिए इतना बड़ा हमारा नंबर दिया है और छोटा सा नंबर दिया है, फिर यहाँ पे बड़ा नंबर दिया है, छोटा नंबर दिया है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है साथियों 41,263 दिया हुआ है। इसका संबंध हमारा 18 से बनाना है। किस प्रकार से इसको बनाइएगा, एक और ले लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 85,200 हमारा 45 दिया है, जिसका संबंध हमारा 24 से है। तो किस प्रकार से इसमें सॉल्व होगा, इसको ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। यहाँ पे दिया, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है और कितना छोटा नंबर है इसके कंपेरिजन में। तो इसको या तो यहाँ पे जोड़ करके या फिर यहाँ पे घटा करके उतर लाइएगा, ठीक है। गुना कीजिएगा तो इस सारे नंबर को अगर इंडिविजुअली गुना करते हैं तभी हमारा 18 आने वाला नहीं है। समझ में तो आ रहा है ना। तो इसको देखिए 4 दिया है, 4 में 1 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 2 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13, 13 3 कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 18 दिया हुआ है। आगे देखते हैं तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 8 5 कितना होता है, तो 13 2 15 4 19 और 5 कितना हो जाएगा, तो 24 यहाँ पे दिया। यानी यहाँ पे इन सारे को जोड़ने पर हमारा 24 आ रहा है साथियों। और यह भी क्या है, तो हमारा 24 यहाँ पे दिया हुआ है। एक और ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे 7 दूना 14 और 7 तिरका 21, यहाँ पे 21 दिया हुआ है। उसी प्रकार से इसको जब जोड़िएगा ना तो हमारा 25 आ जाएगा। लेकिन साथियों इसको जोड़ने पर हमारा 16 ही आ रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप धुआं उड़ा नहीं दीजिएगा, बोलिए ना। चले आगे। तो यहाँ पे देखिए श्रृंखला का बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे भी क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी। तो सबसे पहले इन सारे का रिलेशन साथियों देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 12 दिया है, 15 दिया है, यहाँ पे 27 दिया है साथियों, 42 दिया है ना, आगे हमारा 69 दिया है। क्वेश्चन मार्क आगे पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इन सारे का रिलेशन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे 12 दिया हुआ है और 15 दिया हुआ है, तो 12 से 15 पर जाने के लिए +3 करना पड़ रहा है। यहाँ पे 15 से साथियों 27 पर जाने के लिए 5 और 7 5 12 का यहाँ पे जोड़ना पड़ रहा है, ठीक है। आगे देखिए तो इसमें क्या करना पड़ रहा है, तो हमको तो 3 और यहाँ पे 10 कितना हो जाए, 13 2 15, यानी यहाँ पे 15 साथियों जोड़ना पड़ रहा है। साथियों कोई हमारा यहाँ पे पैटर्न बन रहा है नहीं, बन रहा है, तो क्या करेंगे, अरे कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा और दिमाग तो लगा दीजिए। तो लगाइएगा तभी ना बनेगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। जब तक हम इसको मिटा दे रहे हैं तब तक एक लाइक कर दीजिए ना, क्या पैसा लगने वाला है उसमें। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं कि हमारा 1K का फैमिली कब तक आप पूरा करते हैं। साथियों हम इसको इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे 15 दिया है। अगर साथियों 12 और 15 को हम जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, तो 27 आ जाएगा, जो हमारे आगे यहाँ पे दिया हुआ है। सेम उसी तरह यहाँ पे 15 और यहाँ पे 27 को जब जोड़ेंगे तो हमारा 42 साथियों यहाँ पे आ जा रहा है। यानी दो पीछे वाले जो यहाँ पे श्रृंखला में जो नंबर दिया है उसको जोड़ने पर हमारे आगे वाले संख्या आ जा रहा है। सेम उसी तरह यहाँ पे क्या दिया हुआ, 27 दिया है और 42 दिया है। तो 27 में 42 को जब जोड़ेंगे तो हमारा 69 यहाँ पे आ जाएगा। आगे यहाँ पे 69 और 42 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 9 में 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 11 हो जाएगा, 6 4 10 और 11, यानी 111 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन साथियों बी में दिया हुआ है। अरे समझ में तो आया। ऐसे क्वेश्चन हमारे एसएससी में बहुत सारे पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे 8वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है
जिस प्रकार से हमारा 3, 4 और 49 संबंधित है, उसी प्रकार से 4 ऑप्शन साथियों दिया है, इसमें से एक हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3 दिया हुआ है, 4 दिया है और 49 दिया है। तो 3 और 4 में कौन सा यहाँ पे कमाल करेंगे कि हमारा 49 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 3 दिया है और 4। अगर साथियों इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा। और 7 का स्क्वायर यहाँ पे 49 दिया है। सेम उसी तरह हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 नंबर को जोड़ने पर हमारा वो नंबर आना चाहिए जो हमारा आगे वाले नंबर का स्क्वायर हो। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए तो 21 तो हमारा स्क्वायर नहीं है, 20 हमारा स्क्वायर नहीं है, तो 2 को सपट चट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, तो 1 दिया है और 3 दिया है। 1 में 3 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 दिया है, यानी ऑप्शन साथियों हमारा बी सही है। आगे यहाँ पे देखिए तो 1 दिया हुआ है और 3 दिया है, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा 4 आएगा और 4 का स्क्वायर हमारा 25 नहीं 16 होता है। समझ में आया? चलिए, मज़ा तो आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन के लिए देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे सपोर्ट करते हैं और एक लाइक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 7 स्टार 2 और हैच 4 इक्वल टू 36 है। तो सबसे पहले यहाँ पे रिलेशन तो देख लीजिए महाराज। यहाँ पे देखिए स्टार दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, हैच दिया हुआ है और यहाँ पे 4 दिया हुआ है। इसका संबंध क्या है, तो 36 से। किस प्रकार से संबंधित है, तो यहाँ पे इन सारे नंबर में कुछ ऐसा हम लोग यहाँ पे कमाल करेंगे, इन सारे नंबर में कुछ ऐसा हम कमाल करेंगे 7 में, 2 में, 4 में कि हमारा 36 आ जाए। तो किस प्रकार से इसमें 36 ला सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक तो लगाइए महाराज। यहाँ पे क्या दिया हुआ, 7 दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ, 2 दिया हुआ है। 7 में 2 को हम जोड़ देते हैं, यानी स्टार को क्या मान लेते हैं, प्लस मान लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। और ई हैशटैग को क्या मान लेते हैं, गुना मान लेते हैं। तो अगर 4 को जोड़ देते, गुना कर देते हैं, तो हमारा यहाँ पे 36 आ जा रहा है। समझ में आ रहा है? सेम उसी तरह 10 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है। तो इन दोनों में सबसे पहले यहाँ पे जोड़ करते हैं। ठीक है, तो जब जोड़ करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो 15 आ जाएगा। और 15 में गुना हम 2 करेंगे तो 30 हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। सेम उसी तरह स्टार का क्या मतलब है, तो यहाँ पे प्लस है। तो यहाँ पे 20 में हम 5 को जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा। और 25 में साथियों 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हैशटैग का मतलब हमारा गुना होता है। तो 25 में गुना 6 करेंगे तो हमारा 150 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। समझ में आया? चलिए, यह भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखते हैं कि आप लोग इसको बनाते हैं कि नहीं। कमेंट में जरूर अपनी ईमानदारी से बता दीजिएगा कि ये क्वेश्चन आप बना रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे दिया हुआ है एस दिया है, एम दिया है, टी दिया है, डब्ल्यू दिया है, टी दिया है, एफ दिया है। ठीक है, अगर इन सारे में संबंध देखना चाहते हैं तो एस दिया है और एम दिया है। तो एस से एम पर जाने के लिए तो -6 करना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? एम से यहाँ पे टी पर जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे +7 करना पड़ रहा है। ठीक है, और आगे यहाँ पे देखिएगा तो टी दिया हुआ है और डब्ल्यू दिया है। अगर इन दोनों में रिलेशन देखते हैं तो यहाँ पे +3 करना पड़ा। क्या कोई हमारा लॉजिक यहाँ पे दिख रहा है साथियों? नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे, इसको इरेज कर देंगे। दूसरा क्या कर सकते हैं, इसके साथ मार तो कर नहीं सकते हैं ना। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो बहुत ही फाड़ू क्वेश्चन होता है और सारे के लंका लगा देता है। लेकिन इस सब को समझ जाइए, इसको रट करके चल जाइए इस क्वेश्चन को। संडे मंडे याद है आपको? क्या है, एस से क्या होता है, संडे होता है, एम से मंडे होता है, टी से ट्यूसडे होता है, डब्ल्यू से वेडनेसडे होता है, टी से थर्सडे होता है, एफ से फ्राइडे होता है। अब किसकी बारी साथियों, तो सैटरडे की बारी। सैटरडे को क्या चीज़ से डिनोट करेंगे, तो एस से करेंगे, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। समझ में आया? ऐसा सोचे हैं महाराज, आप कभी सोचे हैं? नहीं, ऐसे क्वेश्चन आता है। अरे समझ लीजिए ना इस क्वेश्चन को। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे हम साथियों आ चुके हैं और देखिए यहाँ पे कोड किया गया है। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग है, कह रहा है एम ओ बी को 3 किस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एम दिया है, ओ दिया है और बी दिया है। इसको हम 3 किस प्रकार से लिख सकते हैं साथियों? सबसे पहले इसका आप ऐसे लिख दीजिए, पोजीशन लिख दीजिए। ठीक है, एम 13 पर आता है, ओ 15 पर आता है और बी हमारे 2 पर आता है। ठीक है, सबसे पहले इसका पोजीशन तो हम लोग लिख लिए। अब हम क्या इसमें कमाल करेंगे, हमारा 3 आ जाए। अगर 13 दिया हुआ है और यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 13 2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। नहीं, अगर हम 15 में यहाँ पे 2 को जोड़ देते हैं तो 17 आ जाएगा। और 17 में यहाँ पे 13 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो 4 आ जाएगा। 4 तो दिया न है, क्या करें इसमें, क्या लॉजिक लगाएं?
इसमें लॉजिक लगाएंगे तो कौन सा, अच्छा 13 दिया है, 13 में 15 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 28 आ जाएगा, और 28 में यहाँ पे 2 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी सारे को हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे 30 आ जा रहा है, और 30 से 3 बनाना है तो क्या करते हैं, 10 से भागा कर दें, तो 10 से अगर भागा कर देते हैं तो 30 आ जाता है। सेम उसी तरह यहाँ पे देखिए जेल दिया है, तो जी हमारा कितना नंबर, 7 नंबर पर आता है, ई हमारे 5 नंबर पर है, एल हमारे 12 नंबर पर आता है। तो 12 5 कितना होता है, 17 होता है, ठीक है। और 17 में 7 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 24 आ जाएगा। 24 में तो 10 से तो भाग नहीं जा सकता है। अच्छा ऐसे तो भी सोच सकते हैं ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन सारे को जोड़ रहे हैं तो हमारा 30 आ रहा है, ठीक है। और 30 में क्या कर रहे हैं, इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं, यानी 30 को 3 और 0 तोड़ देते हैं, ठीक है। और दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ जा रहा है, तो 3 आ जा रहा है। सेम उसी तरह यहाँ पे 24 दिया हुआ है, 24 को क्या करेंगे, तोड़ते हैं, ठीक है, 2 और 4 में, और दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा 6 यहाँ पे दिया हुआ है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे गैप दिया हुआ है, तो जी हमारे 7 नंबर पर आता है ना, और ए हमारे 1 नंबर पर आता है, पी हमारे 16 नंबर पे आता है। सारे को यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। 17 और 7 कितना हो जाएगा, हमारा 24 होता है, 24 ना होता है, हाँ 24 होता है, ठीक है। और 24 में क्या करेंगे, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। समझ में तो आया, लॉजिक बढ़िया था। चलिए चलते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 12वां नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, और मिसिंग नंबर का प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी, तो सबसे पहले इन सारे का रिलेशन देखिए। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना और सर्कल में आए तो अंदर वाले को ही आप ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, इसी का आंसर आता है कि अंदर वाले में मतलब बाहर वाले को कुछ ऐसा कमाल कर देंगे कि हमारा अंदर वाला यहाँ पे आ जाए। समझ में आ रहा है, वही हमारा उत्तर होता है। तो इसमें अगर हम 4 में 5 में 11 में 2 में क्या यहाँ पे कंडीशन बनाए कि हमारा 8 आ जाए, तो अगर साथियों यहाँ पे 4 दिया हुआ है और 4 में 5 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 में यहाँ पे 11 को जोड़ेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा, और 20 में से 2 को माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 से 8 बनाना है हमारा, 10 माइनस कर देंगे, लेकिन इसमें हमारा वो पैटर्न नहीं लग पा रहा है। अच्छा अगर साथियों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 11 दिया है और 4 दिया है, 11 और 4 को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। और 5 को और 2 को जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, तो 7 आ जाएगा। अगर 15 में से 7 को माइनस कर देंगे तो हमारा साथियों 8 आ जा रहा है। सेम उसी तरह 20 दिया है और 10 दिया है, 20 और 10 को जोड़ेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। और 30 में क्या करेंगे, 8 और 6 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो 8 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 14 आ जाएगा, ठीक है। तो 14 को यहाँ पे ला देंगे, और इसमें से 30 में से 14 को जब माइनस करेंगे तो हमारा 16 आ रहा है। यानी यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ देना है, जो आएगा उसमें क्या करना है, तो माइनस कर देना है। तो यहाँ पे 15 और 8 को जब जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, तो 23 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा। जब यहाँ पे माइनस कीजिएगा ना तो क्या आ जाएगा हमारा, तो 12 14 आ जाएगा, ठीक है, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अरे समझ में तो आया। चलिए आगे 13वां नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, और कह रहा है ब्लड रिलेशन का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि मोहन के पिताजी के पिताजी, ठीक है, यानी जैसे दिया है वैसे हम लोग बना लेंगे। ये मान लेते हैं मोहन हो गया, उसके पिताजी के पिताजी, ठीक है, तो क्या लग जाएगा, तो मोहन के दादाजी लग जाएंगे। अमित के इकलौते भाई है, यानी अमित के क्या है, तो इकलौते भाई इसके दादाजी है, ठीक है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे लगेंगे, तो मोहन के पापा अमित से, यानी मोहन के जो पापा हैं ये वाले जो है वो अमित से किस प्रकार से संबंधित है, यार ये क्या लग जाएगा, तो चाचा लग जाएगा, ठीक है, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। समझ में तो आया, इसमें कुछ था ही नहीं कि बताएं। चले साथियों आगे चलिए, हाँ 14वां नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, और देखिए इसको किस प्रकार से बनाएंगे। कह रहा है शब्द मैथमेटिक्स दिया हुआ है, ठीक है, में अक्षर में ऐसा युग में कितने हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतना ही अक्षर है जितना उसके वर्ण में बीच में वर्ण में होते हैं, ठीक है। यानी समझिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो मैथमेटिक लिखा है, MATHEMATIC,
CS, ठीक है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स साथियों दिया हुआ है। कहने का मतलब यह है जैसे एम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एम किस पोजीशन पे है, तो पहले पोजीशन पे यहाँ दिया है, ठीक है। लेकिन इसका पोजीशन क्या होता है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में, तो हमारा 13 होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नहीं होगा। ये हमारे ये दूसरे पोजीशन पे है, लेकिन हमारा ए का पोजीशन क्या होता है, 1 होता है हमारा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। टी भी हमारा नहीं होगा, एच भी नहीं होगा। लेकिन साथियों यहाँ पे ई को देखेंगे तो ई कितने नंबर पर है, तो 1 2 3 4 5 नंबर पे है ना। और हमारा पोजीशन ई का भी कितना होता है, तो 5 ही होता है। तो एक हमारा ई हो गया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ए 13 नंबर पे आता है, तो नहीं होगा। ए हमारा होगा ही नहीं, 3 हमारा होगा नहीं। यहाँ पे आई दिया हुआ है, ठीक है। तो आई हमारे कितने नंबर पे आता है सीरीज में, तो 9 नंबर पे आता है, ठीक है। और इसको गिनते हैं, अगर 9 नंबर होगा तो 2 को हमारा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पर आई आ रहा है साथियों, तो यानी हमारा यह भी हमारा हो जाएगा। यानी 2 हमारे मैथमेटिक में 2 हमारे अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जिसका पोजीशन इसमें भी 5 ही है, और हमारा अल्फ़ाबेटिकली सीरीज में भी 5 ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर 2 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। समझ में तो आया। चलिए एक एक लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। इतना मेहनत करते हैं, किसके लिए करते हैं, आप लोगों के लिए करते हैं। और एक एक लाइक कर दीजिएगा, तो उससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रोज़ लेकर के आएंगे, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं कितने मेरे भाई जो हैं वो सपोर्ट करते हैं, और बहन तो करबे करते हैं, उसमें तो 2 डाउट है ही नहीं है। यहाँ पे देखिए सीरीज निकालना है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी अल्फ़ाबेट आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो क्या कीजिए, यहाँ पे क्या है, तो एम है, एम में 1 प्लस कीजिएगा तो एन आ जाएगा। एन में यहाँ पे 1 प्लस कीजिएगा तो ओ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो माइनस यहाँ पे 3 करने पर हमारा एल आ रहा है। नहीं, ऐसे नहीं, देखिए इसको किस प्रकार से। एम दिया हुआ है, एम का संबंध अगर ओ से देखते हैं, तो एम में +2 करने पर हमारा ओ आ रहा है। ओ में +2 करने पर +3 करने पर आर आ रहा है, ठीक है। आर में यहाँ पे प्लस क्या करना पे, +4 करने पर हमारा वी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि बी हमारा 22 नंबर पे आता है। चलिए अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन मार्क दिया रहता है ना, तो आगे हम +5 करते हैं, लेकिन हमारा दिया नहीं है, उससे पीछे दिया है, तो इसको लेते हैं। एन दिया हुआ है, एन में हम यहाँ पे 2 माइनस करेंगे तो एल आ जाएगा। एल में हम 3 माइनस करेंगे तो आई आ जाएगा। और आई में साथियों -4 कर ना दीजिए, आई 9 पर आता है, 9 में 4 माइनस कीजिएगा तो 5 आएगा। 5 पर क्या आता है, तो ई आता है, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। समझ में आया। चलिए 15 क्वेश्चन तो साथी हम लोग बना लिए हैं। 15 क्वेश्चन में से आप कितने सॉल्व किए हैं कमेंट में जरूर बता दीजिए। और जो नए बच्चे हैं वो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, लेकिन आप भी एक एक शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। सपोर्ट कीजिए मेरे अपने भाई को, और देखते हैं कितने बच्चे आज के सेशन में सपोर्ट करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, और सिलेक्शन 24x7 का आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।